सरकार दो आलम का ये इनाम बहुत है जो उनके गुलामों में मरा नाम बहुत है। सरकार दो आलम का ये इनाम बहुत है जो उनके गुलामों में मरा नाम बहुत है। महफूज हूँ गौहर की तरह मैं भी सदब में, साए में मुझे आपके आराम बहुत है। साए में मुझे आपके आराम बहुत है। हजरत, अब मैं चाहता हूँ उस शख्सियत को आवाज़ दूँ। मैं उस शख्सियत के बारे में सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा और वो शख्सियत बन करके आपकी आंखों के सामने आ जाएगी कि सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर, शहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर है न कोई वक्त भी उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर है न कोई वक्त भी उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। इस वक्त मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लावें और चंद मिनटों में अपने तासुरात से हम तमाम सामाइन को महसूस फरमावें। हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब, उस्ताद हदीस जलीलिया फुरकानिया कस्बा जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई बावक़ार उलमाए किराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और बाइज़्ज़त माओं और बहनों, मग़रिब के बाद से आपका यह प्रोग्राम तालीमी बेदारी के उन्वान से चल रहा है और मदरसा इस्लामिया हमीदिया के बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों ने उर्दू में, अंग्रेज़ी में तकरीरें, दुआएं, हम्द और नाते पाक का नजराना भी पेश किया है। यह अलामत है इस बात की कि इस इदारे में मेहनत के साथ तालीम दी जाती है। बेशक। आपके सामने बच्चों ने कुरान पाक की सूरतें तजवीद की रियायत करते हुए पेश की। अहादीसे मुबारका भी इन्हें याद है। नमाज के फ़राइज़, नमाज की ज़रूरी बातें, दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात इन बच्चों को अज़बर है। ये अलामत है कि यहाँ पर मेहनत के साथ तालीम होती है। और याद रखना चाहिए कि इस गए गुजरे दौर में, इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में, ख़ास तौर पर मुसलमानों को अगर कोई चीज़ तरक्की की राह पर गामज़न कर सकती है तो वो इल्मी कमाल है।
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कौन सा गुनाह था जो उस वक्त समाज में नहीं था? जिनाकारी, बदकारी, नफरत, हर किस्म के गुनाह उनके अंदर सरायत कर चुके थे। लेकिन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मेहनत कौन सी की? इससे भी आगे बढ़कर मैं बात करूं, उस वक्त की जो पोजीशन थी मुसलमानों की दो बड़ी जमातें थी जिनको ईसाई या यहूदी के नाम से याद किया जाता था। ईसाइयों के यहाँ भी शिर्क दाखिल हो चुका था और यहूदी भी शिर्क में मुब्तला थे। कुरान कह रहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वो अकेले अल्लाह को माबूद नहीं मानते थे, बल्कि तीन मिलकर एक खुदा बनते, इसको वो माबूद समझते थे। तो ईसाई और यहूदी जो उस जमाने के मुसलमान थे, उनके यहाँ भी कुफ्र और शिर्क दाखिल हो चुका था और बकिया पूरी दुनिया शिर्क के अंदर मुब्तला थी। होना तो ये चाहिए था कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई है तो ईमान की बात आती, वहां पर बुराइयों के खात्मे की बात होती, जुल्म से और नाइंसाफी से समाज को पाक करने की बात आती। एक मिसाल से ये बात आप समझें। एक बंद कमरा है और उसमें रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। उस कमरे में कुछ दिनों में देखेंगे मकड़ियां अपना जाला लगा लेती हैं और कुछ दिन बंद रखें तो सांप, बिच्छू, तरह तरह के कीड़े और मकोड़े उस कमरे को अपना घर बना लेते हैं। आप कमरा खोलें, सांप से लड़ेंगे, बिच्छू से लड़ेंगे, मकड़ियों को साफ करेंगे, कितने काम आप करेंगे? सबसे बेहतरीन काम क्या है कि उस कमरे में लाइट का इंतजाम कर दीजिए। जब रोशनी रहेगी दरवाजा खोल दीजिए, लाइट का इंतजाम कर दीजिए, कीड़े भाग जाएंगे और सांप, बिच्छू और सारे के सारे कीड़े मकोड़े और मूज़ी जानवर वहां से रुखसत हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि लाइट का इंतजाम करना है। इस वक्त मौजूदा जमाने में हमारा समाज और हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी किन किन बुराइयों में मुलव्विस है हम सब जानते हैं। कौन सा गुनाह है जो हमारे समाज में नहीं? मुसलमानों में से नौजवान शराब के आदी हैं। मुसलमानों में से नौजवान लड़के और लड़कियां मोबाइल की लत की वजह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तरह तरह की अखलाकी गिरावटें उनके अंदर पैदा हो चुकी हैं। झूठ, फराड, धोखा ये मुसलमानों में दाखिल हो चुका है। नापतोल में कमी ये मुसलमानों के यहाँ आ चुकी है। लेने का के बाट और है, देने के बाट और है। लेने का पैमाना कुछ और है, देने का पैमाना कुछ और है। और ये ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों की वजह से पिछली कौमों पर अजाब आया। ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों की वजह से कुरान में जिन गुनाहों के इर्तिकाब करने वाले पर बद्दुआ की गई। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून। ये सारी की सारी बुराइयां हैं। इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक एक बुराई गिन गिन करके आप ख़त्म करने की कोशिश करें, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और बुराइयों की फहरिस्त भी तैयार नहीं हो पाएगी। आसान काम क्या है? सबसे आसान काम यह है कि आने वाली नई नस्लों को तालीम से जोड़ दिया जाए। जब ये तालीम से जुड़ जाएंगे तो इनके अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद हमारा मुआशरा, हमारा समाज बिल्कुल पाक हो जाएगा। इसीलिए तो कुरान ने कहा है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून।
ऐ मेरे महबूब, आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि जिनको हमने इल्म दे रखा है और जो लाइल्म है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक जगह पर अल्लाह ने और मिसाल दी है कि अंधे और बीने बराबर नहीं हो सकते। एक के पास आंख है, आंखों में रोशनी है, देख सकता है, और दूसरा आदमी जिसके पास आंख है लेकिन रोशनी से महरूम है, तो वो देख नहीं सकता। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वला ज़ुलुमात वला नूर, तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। वला ज़िल्लु वला हरूर। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम पर सबसे पहले आमादा किया है, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही आई है कि आप पढ़िए। मालूम ये हुआ कि जब बंदा पढ़ेगा और सही तालीम उसको मिलेगी जिसमें उसकी तमाम ज़रूरियात हो। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह नफ़ा वाला इल्म दे दीजिए, एक इल्म जो आखिरत में नफ़ा पहुँचाएगा। कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, दीनी मालूमात है, आखिरत में नफ़ा पहुँचाने वाली और दुनिया में जो नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म है। जैसे तिब का इल्म, डॉक्टरी का इल्म है, कानून का इल्म है ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके, इंजीनियरिंग का इल्म है। ये सारे उलूम ये दुनिया में नफ़ा बख्श हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते थे कि नफ़ा वाला इल्म हमको दीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे तालीमी इदारों से मुंसलिक करें, इनसे जोड़ें जहाँ पर रहकर वो असली उलूम भी हासिल करें और साथ में उनका रिश्ता उनके रब से भी मजबूत हो सके। जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा, मेरे भाइयों, दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत भी उनका आखिरत में कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से अपने आप को बचा सकेंगे, अपने वालिदैन और अपने घर वालों के लिए तरक्की का जरिया बन सकेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे। इसलिए दुनियावी उलूम और उखरवी उलूम, दीनी और असली उलूम का इंतज़ाज आपके इस इदारे के अंदर है। इस इदारे से ख़ास तौर पर और जो हजरात जहाँ जहाँ के हैं, अपने इलाके के इदारों से बच्चों को वाबस्ता करें ताकि हर किस्म के उलूम से इस्तिफ़ादा करके अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवार सके। कुरान में अल्लाह ने यही फरमाया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप फरमा दीजिए, अहले इल्म और ला इल्म ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अक्लमंद लोग ये बात समझते हैं, सबकी समझ में भी नहीं आती बात, अक्लमंदों को ये बात समझ में आती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।